डियर स्टूडेंट नमस्कार। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बहुपद के शून्यांकों के बारे में बताया था और बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमने गुणनखंड विधि से बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के बारे में बताया था। और आज हम आपको ग्राफ की सहायता से, बहुपद के ग्राफ की सहायता से कैसे बहुपद के शून्यांक ज्ञात किए जा सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आपके बुक में दिया गया है कि ग्राफ की सहायता से कैसे हम बहुपद के शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। शून्यांक, किसी बहुपद का शून्यांक x के वे मान होते हैं जिनको बहुपद में रखने के लिए रख दें यदि हम, तो बहुपद के मान हमको शून्य प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात यदि हम x के मान को बहुपद में रखें तो हमको पूरे बहुपद का मान जो है शून्य प्राप्त होता है। अब देखिए, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बहुपद है px। अगर उसको हम ग्राफ पेपर पर उस बहुपद को प्रदर्शित करें, उसका डायग्राम खींचें, उसका आलेख खींचें, उसका ग्राफ खींचें, तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कुछ इस आकार में हमको बहुपद का ग्राफ प्राप्त हो रहा है। अब जो आप बहुपद के जो शून्यांक की परिभाषा है उसके अनुसार बहुपद का जो ग्राफ होता है वो यदि x अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर काटता है, x अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर बहुपद px का ग्राफ काटता है, तो वही जो कटान बिंदु होता है वही उसके यानी बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये आपका ग्राफ है, ये ऐसे गया है, ऐसे 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 ऐसे। अब आप देख सकते हैं ये जो ये वक्र दिख रहा है ये px बहुपद का ग्राफ है। इसका जो आकार है वो थोड़ा लहरदार है। तो x अक्ष पर ये यहाँ काट रहा है, x अक्ष को A बिंदु पर, फिर B बिंदु पर काट रहा है, फिर C बिंदु पर काट रहा है, फिर D बिंदु पर काट रहा है। ये अपनी स्वेच्छानुसार बनाया गया है आपको समझाने के लिए। इसका मतलब ये वक्र x अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है। इसका मतलब बहुपद px के 4 शून्यांक होंगे। इन्हीं चारों शून्यांकों को यदि बारी बारी से हम टर्न बाई टर्न बहुपद में रख दें तो बहुपद px का जो मान होगा वो हमको शून्य के बराबर प्राप्त होगा। अगर किसी बहुपद के 2 शून्यांक मिल रहे हैं तो समझ लीजिए वो बहुपद द्विघात समीकरण को प्रदर्शित करता है। यदि किसी बहुपद के 3 शून्यांक हमको प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब वो त्रिघाती बहुपद हमको प्राप्त हो रहा है। यदि किसी बहुपद का एक ही शून्यांक हमको प्राप्त हो रहा है, एक ही शून्यांक मिल रहा है, यानी x का एक ही मान हमें प्राप्त हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो एक रैखिक बहुपद को प्रदर्शित करता है। यानी कि शून्यांकों की संख्या के अनुसार हम बहुपद का निर्धारण कर सकते हैं कि ये बहुपद रैखिक बहुपद है, कि द्विघाती बहुपद है, कि त्रिघाती बहुपद है, कि चतुर्थघाती बहुपद है, कि n घात का बहुपद है। और जितने भी बहुपद के जितने भी शून्यांक होंगे, अगर हम उनको बारी बारी से बहुपद में मान रख दें तो हमको बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं बहुपद का संतुष्ट होना। अब देखते हैं अगले उसमें। अब आप इस ग्राफ को देखें, यहाँ पे ये आपका जो बहुपद है
पी एक्स ये इस यू आकार का है। ये आपका एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, कहीं टच भी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वाई अक्ष को काट रहा है। अगर इस तरह का ग्राफ दे दिया जाए और वो एक्स अक्ष को ना काटे या कहीं पे टच भी ना करे, वाई अक्ष को काट रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसका भी एक शून्यांक है। बहुपद के शून्यांक तभी संभव होंगे जब वो एक्स अक्ष को काटेगा। यहाँ पे ये वाई अक्ष को काट रहा है, इसका मतलब इसके कोई बहुपद नहीं होंगे। ये आपके बुक का प्रश्नावली 2A है, उसका ये ग्राफ दिया गया है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो आपके किताब की जो प्रश्नावली 2A है उसका ये पहला क्वेश्चन है। एक ग्राफ दिया गया है, तो हमको इस ग्राफ को देखकर पता लगाना है कि इस बहुपद के कितने शून्यांक होंगे। आप लोगों को बताया गया है, आप लोग पिछले वीडियो में आप जो लोगों ने ना देखा हो देख सकते हैं कि बहुपद को हम fx भी लिख सकते हैं, px भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, gx भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, ये भी एक बहुपद का समीकरण है, ये उसी का ग्राफ है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स अक्ष को इस बिंदु पे कट कर रही है, सिर्फ एक ही बिंदु पर कट कर रही है एक्स अक्ष को, यहाँ पे इस बिंदु पर। तो इसका मतलब इस बहुपद का केवल और केवल एक ही शून्यक होगा, केवल एक ही शून्यक होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पे काट रही है, इसलिए केवल एक ही शून्यक होगा। इस तरह के प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इस तरह से आपको चित्र दे दिया जाएगा, उसमें पूछ सकता है कि निम्नांकित चित्र को देखकर बताइए कि बहुपद px के कितने बहुपद हैं। तो आप लोग इसको गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो ग्राफ है बहुपद px का, ये सिर्फ y अक्ष को कट कर रहा है, लेकिन x अक्ष को कहीं भी नहीं कट कर रहा है, ना कहीं पे टच कर रहा है। इसका मतलब इस बहुपद के कोई शून्यांक नहीं होंगे, कोई शून्यांक नहीं होगा। कहने का मतलब अगर बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं कट कर रहा है, तो इसका मतलब बहुपद का कोई भी शून्यांक नहीं होगा, यानी एक्स के कोई भी मान ऐसे मान नहीं होंगे जो बहुपद को संतुष्ट करें। अब अगले स्लाइड में देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आप यहाँ देखिए, ये आपके बहुपद px का ग्राफ है, ये ऐसे बना हुआ है। आप देख सकते हैं y को भी कट कर रहा है 2 जगह पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, लेकिन हमको y से कोई मतलब नहीं। y अक्ष को कहाँ पे बहुपद कट कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ x अक्ष से मतलब रखना है। आप देख सकते हैं ये ग्राफ x अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदु पे कट कर रहा है, इसका मतलब इस बहुपद के px के सिर्फ एक शून्यांक होगा, सिर्फ एक शून्यांक होगा। इसका सिर्फ एक ही शून्यांक होगा क्योंकि ये यहाँ पे एक्स को कट रहा है।
अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बहुपद पी एक्स का ये ग्राफ है, ये एक्स को दो बिंदुओं पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका मतलब इस बहुपद पी एक्स के कितने शून्यांक होंगे? दो शून्यांक होंगे। दो शून्यांक हो गए, दो के अतिरिक्त तीन नहीं हो सकता। अगर ये यही ग्राफ कहीं पे एक्स अक्ष को तीन जगहों पे तीन बिंदुओं पे कट करता तो तीन शून्यांक होते। अगला देखते हैं। अब आप इस ग्राफ को देखिए, 5वें नंबर ग्राफ को। ये आपका बहुपद पी एक्स है। आप इसको देखिए, एक्स अक्ष को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने शून्यांक हो गए? तीन शून्यांक। इस ग्राफ को देखिए, 6ठे नंबर के ग्राफ को। ए भी एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पे कट कर रहा है, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया। इसका मतलब इसके भी दो ही शून्यांक होंगे, दो शून्यांक होंगे। अब आप 7वें नंबर के ग्राफ को देखिए, एकदम लहरदार है, वेवी कर्व जिसे बोलते हैं। ये एक्स अक्ष को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ पी एक्स है, ये आपका एक्स अक्ष को चार बिंदुओं पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने शून्यांक होंगे? चार शून्यांक होंगे। इसके चार शून्यांक होंगे। ये देखिए 8वें नंबर का ग्राफ, ये कुछ अंडे के आकार का है। ये जो है एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसका मतलब इसके कितने शून्यांक होंगे? दो शून्यांक। अब इस वाले ग्राफ को देख लीजिए, थोड़ा अजीब टाइप का ग्राफ है ये, लेकिन ये भी एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे कट कर रहा है? चार बिंदुओं पर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका मतलब इस बहुपद पी एक्स के कितने शून्यांक होंगे? सिर्फ चार शून्यांक होंगे, चार शून्यांक होंगे। इस प्रकार से आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि किसी बहुपद के कितने शून्यांक हो सकते हैं। अगर ग्राफ एक्स अक्ष को किसी बिंदु पे नहीं काटता है तो इसका मतलब बहुपद पी एक्स के कोई भी शून्यांक नहीं होंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यूपी बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। वो जो पेपर सेटर होते हैं, ये उनके मूड पर निर्भर करता है कि वो ऐसे ग्राफ दे सकते हैं। अब देखते हैं अगली प्रश्नावली आपके बुक की। प्रश्नावली 2B। प्रश्न कहता है
निम्नलिखित बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आप देखिए, अभी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अगले चैप्टर में है, लेकिन उसके क्वेश्चन ये पहले दे रखा है। तो इसलिए हम, चूँकि हमको द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना ही है, उसको अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। हमारे पास एक ऐसा समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि कोई ऐसा समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। किसी समीकरण का घात उस समीकरण में जो उच्चतम घात वाला पद होता है उसके अनुसार निर्धारित होता है। जैसे आप इस समीकरण में, हम इसको द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो x की सबसे उच्चतम घात है वो 2 है, इसके बाद x की 1 घात है। अब यहाँ सबसे उच्चतम घात 2 है, इसीलिए हम इसको द्विघात समीकरण कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर यहीं पे मान लीजिए ये ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 अगर इस रूप में होता, तो हम इसको त्रिघाती समीकरण कहते। क्यों कहते? क्योंकि x की सबसे उच्च घात 3 है। अगर ये समीकरण ax क्यूब प्लस डी बराबर 0 होता, तब भी ये त्रिघाती समीकरण होता। ऐसा नहीं है कि अगर ये त्रिघाती समीकरण है तो इसमें 4 टर्म हो, ऐसा नहीं है। सबसे उच्च घात इसमें 3 है, तब ये भी द्विघात समीकरण, ये भी त्रिघाती समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार ये भी, अगर इसको हम ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 लिख दें, तब भी ये द्विघात समीकरण है, भले ये बीच वाला पद ना हो, लेकिन सबसे उच्च घात इसकी कितनी है? 2 है। जिस समीकरण की जितनी ज़्यादा घातें होंगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। शून्यक को ही हम रूट कहते हैं, उसका मूल कहते हैं, उसको जीरोज भी बोलते हैं। तो जिस समीकरण के जितने ज़्यादा घात होंगे उतने ही उसके शून्यक होंगे, उतने ही उसके मूल होंगे। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये एक द्विघाती समीकरण है। तो जाहिर सी बात है, ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे। मान लेते हैं एक मूल अल्फा है, एक मूल बीटा है। किताबों में आपके अल्फा बीटा ही इन द्विघाती समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा के रूप में ही लिखे गए हैं। तो अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण है तो उसके जो मूल होते हैं, तो उसके 2 मूल यानी 2 शून्यक होंगे। तो उन दोनों शून्यकों का योगफल क्या होता है, उन दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वो इस तरह होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब देखिए,
अगर ये जो अल्फा बीटा हैं, अगर इनको हम द्विघात समीकरण में रख दें तो हमको 0 मान प्राप्त होगा, क्योंकि जो मूल होते हैं, जो शून्यक होते हैं, वो जिस समीकरण के शून्यक होते हैं, मूल होते हैं, वो उसी समीकरण को संतुष्ट करते हैं जब उनका हम मान रखते हैं तब। अब देखिए, अब सवाल पे आते हैं। एक्स स्क्वायर -2x - 8 बराबर 0। अब हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? आप लोग द्विघात समीकरण के बारे में कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग को पता होगा। इस 8 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा आपका -8 एक्स स्क्वायर चिन्ह के साथ। हमें इस 8 स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है, ऐसे ब्रेक करना है कि यदि हम उनको गुणा करें तो -8 स्क्वायर हो जाए, और उनको जोड़ करें, यानी उनको जब जोड़ें तो -2x मिले। क्यों ऐसा? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में हमें बनाना होता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। देखिए, अब ये हो गया आपका -8x स्क्वायर, चिन्ह के साथ गुणा करेंगे। अब ये हो गया -4x + 2x - 8 बराबर 0। -4x + 2x को यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो हमको -8 स्क्वायर मिल जाएगा। और यदि -4x + 2 को हम जोड़ें तो हमको -2x मिलेगा, क्योंकि -4x बड़ा है +2x से। चिन्ह माइनस का है, तो जिसका चिन्ह बड़ा जिसका चिन्ह होगा, जिस संख्या की, उसी का चिन्ह यहाँ पे लगेगा। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। अब हमको यहाँ से देखना है, कॉमन लेना है। यहाँ से हम -4x कॉमन लेना है, तो ये आपको हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा +1, और यहाँ पे +2 हो जाएगा कॉमन x 2। सर यह गलत हो गया था, 4x। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसको देखते हैं अभी कुछ देर में। ये हो गया आपका, सॉरी ये हम गलत लिख दिए हैं। ये गलत लिख गया था जल्दबाजी में। इसको हम लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे x माइनस 4 है, यहाँ पे x माइनस 4 है तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। अब हमें चूंकि शून्यांक ज्ञात करना है, इसलिए हमें इसको अलग अलग 0 के बराबर रखना पड़ेगा। एक बार हम इसको लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर 4। दोबारा इसको लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 2। अतः इस समीकरण के हमें कितने शून्यक प्राप्त हुए? 2। एक हुआ 4, एक हुआ माइनस 2। एक 4 को नाम दे देते हैं अल्फा और माइनस 2 हो गया बीटा। यही आपके 2 शून्यक हो गए। अब ये महोदय जी इसमें आगे कह रहे हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। आप देखिए ये आपको 2 घात समीकरण है, आपका ये 2 घात समीकरण है, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब हमारे पास ले रहे हैं अल्फा बराबर कितना आ गया हमारा 4, यहाँ लिखेंगे 4 अल्फा के स्थान पर, जहाँ प्लस होगा यहाँ प्लस, बीटा बराबर माइनस 2, ये माइनस 2। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है हमको। माइनस बी मतलब ये और ये मतलब ये स्टैंडर्ड समीकरण है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड समीकरण यानी मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की तुलना इस समीकरण से करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या है 1, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ b है और यहाँ पे 2 है, तो जहाँ पे b है वहाँ पे माइनस 2 हमें लिखना है। माइनस पहले से लगा हुआ है, एक माइनस और बटे 1। क्यों? क्योंकि आपका 1 की जगह पे क्या है, a की जगह पर 1, तो इसीलिए यहाँ पे 1 लिख गया। अब इधर से देखिए 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर ये माइनस प्लस 2 अपान 1। ये क्या हो गया, 4 में से 2 गए 2 में 1 से भाग करेंगे 2 ही आएगा। अतः ये दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए ये सत्य है, यही इसकी सत्यता हुई। अब बाकी क्वेश्चन आप खुद करिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगले लेक्चर में हम इसको भी करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।